जब भी हम दिखते थे ना ग्रैंडमा, वो टाइम पे मेरे जहन में एक ही कलाकार आती थी और वो थी नीना जी। उस टाइम से मैंने ड्रीम देखा था कि अगर ये मूवी बनती है फ्यूचर में और ये रोल ग्रैंडमा का रोल अगर कोई कैरेक्टर कर सकता है, कोई एक्टर कर सकता है तो वो है नीना कपूर। इतनी सारी मूवी राइटिंग के बाद खत्म हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, शेल्फ हो जाती है। कितनी सारी मूवी की शूटिंग हो जाती है लेकिन शेल्फ हो जाती है। बट आई थिंक थैंक्स टू द टीम, मैंने डायरेक्शन करके तो मेरा काम तो हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन करने के बाद मेरा काम हो गया, लेकिन मेकिंग श्योर कि वो मूवी रिलीज हो थिएटर में, ऑडियंस तक पहुंचे। मेरे ख्याल से स्टोरी के साथ साथ इमोशंस दैट प्ले ए वेरी वेरी क्रिटिकल रोल इन क्योंकि हिंदी में महीर ने तो हिंदी सीख ली। अब मैं ये देखना चाहता हूँ रूपांती ने हिंदी सिखाई। रूपांती ने हिंदी सिखाई। वॉइस आजकल और मीडियम योर मैसेज। Good day everyone, my name is Navneet Anand from Voice Ajkal, our medium, your message। आज का ये जो मैसेज है रिश्तों पे आधारित, हिंदुस्तानी रिश्तों पे आधारित। माइग्रेंट्स जो हम लोग इंडिया से तो बाहर आ गए हैं पर इंडिया हम इंडियंस के दिल में से नहीं निकल पा रहा है। अब विजिट करते हैं साल में एक बार, 2 साल में एक बार, बट मेरे ख्याल से एक बॉलीवुड का कनेक्शन हम लोग के साथ ऐसा है जो हमें हिंदुस्तान के साथ हर हफ्ते जोड़ी रखता है। बॉलीवुड, जब बॉलीवुड की बात हो रही है, रिश्तों की बात हो रही है, माँ बेटे के रिश्ते के बारे में हमने बहुत कहानियां सुनी है, बाप बेटे के बारे में बहुत कहानियां सुनी है, दादा दादी और उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके बारे में सुनी है, पर नानी और उसकी नाती, नानी और नाती के रिश्ते के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो उनके रिश्तों के उतार चढ़ाव की बहुत प्यारी सी कहानी जिसमें लैंग्वेज का बैरियर है, इस बैरियर को ओवरकम करते हुए एक वंडरफुल स्टोरी हैज बीन रिटन हियर इन ऑस्ट्रेलिया। हिंदी विंदी, 4 दोस्त अली, अनिकेत, अनिल और चैत, इन चारों ने मिलके एक खुराफात की और वो खुराफात इतनी प्यारी सी स्टोरी बन के सामने आई, यकीन मानो दिल गुदगुदा देगी आपका। चेहरे पे मुस्कान, कभी कभी उतार चढ़ाव आपके इमोशंस में लेके आएगी। बॉलीवुड ऑस्ट्रेलिया में लेके आते हो अली सैयद। अली जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच। आपकी पूरी टीम का ऑस्ट्रेलिया में वॉइस आजकल पे बहुत बहुत स्वागत है, कुछ बताइए। थैंक यू सो मच। पूरी टीम आई है यहाँ पे आज। यस, तो मेरे साथ अनिकेत पेशकर जो इस मूवी में प्रोड्यूसर है, अनिल शर्मा जो को प्रोड्यूसर है, और साथ ही साथ कास्ट भी है हमारे साथ आज, रूपंती जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है मूवी में, एंड देन वी हैव गॉट सिमरन गुलाटी जो एक लॉयर का रोल प्ले कर रही है एस दिव्या। राइट, हिंदी विंदी, मतलब इस नाम की बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हिंदी विंदी बड़ा डिफरेंट सा नाम, मतलब मेरे को बोलते हुए बड़ा मजा आ रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसकी स्टोरी नवीन जी ये है कि मेरी एक बहुत ही फेवरेट फिल्म है बॉलीवुड से जिसका नाम है इंग्लिश जी। वो भी लैंग्वेज के ऊपर थी, उसमें श्रीदेवी लैंग्वेज सीखती है, इंग्लिश सीखती है। तो हमारी मूवी में जो है ग्रैंडमा के प्यार के लिए उनका जो ग्रैंडसन है मिहिर कबीर जो रोल प्ले कर रहा है प्रोटैगनिस्ट, वो एक जर्नी पे निकलता है जिसमें वो हिंदी सीख रहा है अपनी ग्रैंडमा के लिए। तो मूवी अगर आप देखोगे तो जो मूवी है उसकी जो स्टोरी है वो लिटिल बिट हियर एंड देयर इंग्लिश से मिलती जुलती है। तो जब मैं स्टोरी लिख रहा था और जब स्टोरी लिखने के टाइम पे जब ये क्वेश्चन आया माइंड में कि मूवी का टाइटल क्या हो सकता है, तो नेचुरली इंग्लिश की वजह से नेचुरली अपने आप हिंदी आ गया। ओके, तो क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा आपकी जिंदगी में जिसकी वजह से आप यू गॉट इंस्पायर्ड टू राइट दिस फिल्म? जी, तो नवरी जी ना एक्चुअली घर की कहानी है। हम जितने भी माइग्रेंट्स है, नॉट द माइग्रेंट्स ओनली माइग्रेटिंग टू ऑस्ट्रेलिया बट अक्रॉस द ग्लोब, जो भी इंडियंस नॉन स्पीकिंग इंग्लिश कंट्री से जब दूसरी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाते हैं, वो लोग सब लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग ने डिटेल में बात नहीं की है। और वो प्रॉब्लम मेरे घर पे भी थी, और वो प्रॉब्लम है लैंग्वेज बैरियर। तो मेरा 7 साल का बेटा और मेरी मदर इन लॉ इंडिया से जब आई थी, उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता था ना, वो बहुत ही क्यूट हुआ करता था। वो इंग्लिश में बोलता था, इनको समझ में नहीं आता था, और जब मदर इन लॉ वो हिंदी में बोलते तो इसको समझ में नहीं आता था। तो उनकी कन्वर्सेशन देख के मुझे लगा कि क्यूट तो है, लेकिन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली देखा जाए तो। इतना प्योर रिलेशनशिप
grandma and grandson, but they are not able to talk to each other. और ये प्रॉब्लम के ऊपर तो बात भी नहीं हो रही है. हमने कहीं पढ़ा होगा, लिखा होगा, लेकिन हमने इसके ऊपर कुछ डिटेल में बात नहीं. That was a seed that I got in my mind and I started writing engineering. हिंदी जब स्टोरी लिखी, लोकेशंस आपने सोचा ऑस्ट्रेलिया में की जाए क्योंकि आप ऑस्ट्रेलियन बेस्ड हैं. अनिकेत और अनिल अभी जयंत जो हमारे साथ इस समय नहीं है, आप चारों ऑस्ट्रेलिया में हैं. आप लोगों ने बैठ के स्टोरी लिखने का काम शुरू किया. स्टोरी के बाद सबसे ज्यादा अहम रहता है कास्टिंग. जी. किस रोल के लिए आप किसको लेके आएंगे? तो अगेन मैं वो टाइम पे जाऊंगा जब मैं स्टोरी लिख रहा था. तो जैसे आपने बताया, इस स्टोरी लिखने के बाद जब इसका स्क्रीन प्ले हम लोग लिख रहे थे तो मेरे साथ जय इन्वॉल्व था. तो जय जो प्रोड्यूसर भी है, जय और मैंने, हम दोनों ने मिलकर, और ऑफ कोर्स अनिकेत भी साथ में हुआ करता था क्योंकि हमारा छोटा सा ग्रुप है और हम लोग मुलाकात करके मूवी की स्टोरी के ऊपर काम करते थे और बातें होती रहती थी. जब तक इतना सीरियसनेस नहीं था. ऑफ कोर्स सीरियसनेस ये थी कि मूवी बनानी है, लेकिन वो ड्रीम जैसा था वो टाइम पे. तो जब भी हम लिखते थे ना ग्रैंडमा, वो टाइम पे मेरे जहन में एक ही कलाकार आती थी और वो थी नीना जी. उस टाइम से मैंने ड्रीम देखा था कि अगर ये मूवी बनती है फ्यूचर में और ये रोल, ग्रैंडमा का रोल, अगर कोई कैरेक्टर कर सकता है, कोई एक्टर कर सकता है, तो वो है नीना गुप्ता. नीना जी से मेरी मुलाकात मेरे ख्याल आपने अरेंज करवाई थी वो इंटरव्यू. जब उनसे बात करने का मौका मिला, आई कुड सी उनके चेहरे पे जो रौनक दिख रही थी, चमक दिख रही थी ये रोल करते हुए. व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस मीटिंग? नीना जी इज अ फैंटास्टिक एक्टर एज वी ऑल नो, बट वो एक बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग भी है. सो जब भी उनको कैरेक्टर पे कोई भी सीन होगा, उसके पहले उनका जो एक वो मोड में चली जाती थी. उसके कारण शी वाज लिविंग दैट कैरेक्टर. तो उसके कारण शी वाज एबल टू परफॉर्म इन द बेस्ट पॉसिबल. मतलब अली भी ये बात इसमें से सहमत होगा मेरी बात से कि शी वाज ऑलवेज अ वन टेक एक्टर. जब भी उनका कोई भी शॉट आता होगा, सीन आ रहा होगा, शी वाज डूइंग इट वेल. आप मेरे ख्याल से प्रोडक्शन में ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं. हाँ जी. तभी इन्होंने बताया नीना जी का इनका ड्रीम था वो आके इस रोल को करें, उन्होंने सहमति करी. और प्रोडक्शन एक ऐसा एस्पेक्ट होता है ऑन द ग्राउंड जिसमें रोज नई प्रॉब्लम्स आती हैं. रादर एवरी आवर यू गेट टू हियर अदर प्रॉब्लम्स. करेक्ट. any of the problems that you see give you goosebumps आज तक? जैसे होता है ना, स्विमिंग मैंने कैसे सीखी थी. स्विमिंग के लिए मेरा इंस्ट्रक्टर मुझे स्विमिंग पूल लेके गया और उसने कहा ये पानी है और उसने मुझे धक्का मार दिया. बस प्रोडक्शन भी ऐसे ही था. डायरेक्टर साहब ने अपनी कलम उठा ली, राइटर साहब ने भी अपनी कलम उठा के डायरेक्टर से जुड़ गए, प्रोडक्शन को बोल दिया अब तुम संभाल लो ये. तो दैट इज हाउ माय प्रोडक्शन जर्नी स्टार्टेड. बट इसका मैं शेयर और इसका मैं जो एक एक्सपीरियंस जो आया था वो हमारा शॉर्ट फिल्म से भी आया था थोड़ा. तो हमने कुछ 7 से 8 शॉर्ट फिल्म बनाई थी. अली में और जैन बाद में जुड़ गया था और उसके थ्रू हमें थोड़ा वो प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस आ गया था. बट वो जो एक लीप था वो क्वांटम लीप था फ्रॉम शॉर्ट फिल्म्स टू प्रॉपर फीचर फिल्म. तो प्रोडक्शन के तो 3 पहलू होते हैं. सबसे पहले तो पूरी टीम असेंबल करना व्हिच इंक्लूड्स कास्ट एंड क्रू. सेकंड होता है फाइनेंसेस अरेंज करना और थर्ड है इंश्योर करना कि मूवी ऑडियंस तक पहुंच पाए. डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस अरेंज करना. That's the big game. So yeah, it was not easy. आपको पता ही है कि it was a first film and a first feature film, so it was quite challenging. और उस challenge के साथ I lived for approximately 1 year. Still I'm living with it. तो काफी challenging रहा, but end of the day we had to pull all the all the ropes and we made it happen. So obviously we had to push Ali a lot on the other side because he was very demanding. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. So we had to push him aside sometimes. Obviously there were some constraints, but otherwise we pulled it all together. दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहूंगा. अली के साथ मेरी मुलाकात somewhere around 4 years ago. उस समय जो ये बातें करते थे, ड्रीम बिग, अचीव बिग, और आज मैं देख रहा हूँ वो सपना अली पूरी की पूरी टीम जी रही है. अली आप सबको बहुत बहुत बधाई हो. थैंक यू. सिमरन, ऑस्ट्रेलिया में एक जाना माना नाम. Thank you. Naveen. इस फिल्म के साथ आप जुड़ी,
मैं आपके रोल के बारे में भी बात नहीं करता हूँ, वो तो 27th of February को रिलीज होने जा रहा है. Yes. We will get to see that. आपका एक्सपीरियंस नए डायरेक्टर प्रोड्यूसर फाइनेंसर के साथ कैसा? थैंक यू रवनीत जी, इट्स बहुत अच्छा लग रहा है फिर से आपके साथ बात कर रही हूँ और इस बार अपनी फीचर बॉलीवुड डेब्यू के लिए बात कर रही हूँ. सो आई थिंक इन 3 मस्केटियर्स एक्चुअली 4 के साथ काम करना स्वीट एंड सावर बोथ. अभी क्योंकि all on the good terms. You know, it's they all are so dynamic in their own ways. You know, coming up इतना इस हिंदी विंदी जैसी मूवी जो बहुत सिंपल है, जैसे हमने बात की अभी, it's so organic, which happens हर घर की कहानी, जैसे अली जी ने बोला. I think उस चीज को एक मूवी में बनाना और इतनी बखूबी से निभाना, it's an art. तो इन लोगों के साथ काम करना, सेट्स पे देखना वगैरह, you know, we are like friends at times, and then we are like एकदम से, you know, डायरेक्टर जी आ गए, प्रोडक्शन जी आ गए, you know, we are all having fun and everything. So I would say it was a madhouse, but a lot of fun. रूपांती है ना, मैं देख रहा हूँ रूपांती साइड पे बैठी, मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी, आगे बढ़िए. हम लोग अभी बात कर रहे हैं हिंदी विंदी की, और अब मैं ये देखना चाहूंगा रूपांती की हिंदी. रूपांती, आपने हिंदी में ही हमसे बातचीत करनी है. अच्छा. मुझे इतना ही आता है. अच्छा. नहीं, और भी बोलिए. अच्छा रूपांती, नीना गुप्ता, जी. नेम itself is दमदार. You know what दमदार is? बहुत हिंदी अच्छा. विंदी. नीना जी is an institution, जैसे हम रूटीन में बात करते हैं, उनके साथ आपने स्क्रीन शेयर करी. What is the best that you have picked up from her? Well, every moment on Hindi. set. देखिए, This movie मूवी is के on. हीरो ने हिंदी सीखी. I can help her. नहीं, मैं हिंदी पूरा समझती हूँ, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम होती है. पर anyway, Neena Gupta ji, she's so talented and obviously very experienced, and every minute on set with her was a huge learning experience for all of us actors. Just observing her, you learn so much. If I had to choose one thing that I learned from her, I suppose it would be being flexible, especially with Ali Said's direction. You could see instantly she would catch what he was saying, and if she was doing something in one way, she would totally do like a 180 and do it the opposite way instantly. She didn't need any explanation or anything. He would just say something, she picks it up, does it in one take, and it's perfect. हाँ, जैसे अभी अली ने बताया, हिंदी विंदी का आइडिया घर से शुरू हुआ, इनके बेटे से, जब वो अपनी नानी से बात करता थे. अब यहाँ पे हीरो की नानी है, and you are playing a role opposite to the main cast. What was the experience like? What was the reaction like when you got to know that you are playing the role against the lead one? Honestly, I don't really get fazed by the amount of followers a person has. For example, we even have Guy Sebastian. I've been a big fan of him since I was a little girl. But again, for me, it's just about, okay, I'm reading the script in my mind. I'm just looking at Kabir. Even Ali, I was telling him at that time, the Archies came out, and I told him I'm not going to watch it because I can't see Mihir Ahuja as any other character. In my mind, I'm just going to focus on he's Kabir, and these are my scenes with him, and I was just focusing on that. Ali, history has been created. बहुत दूर तक जाएगा. Absolutely. You know, what a find. Yes. What a find. अभी रूपांती ने हमारा जो ट्रम्प कार्ड ओपन कर दिया, गाय सेबेस्टियन. Yes, she did. The Australian Idol. I think he is the first Australian Idol. Yes. The number of hits he has given here. मेरे ख्याल से उसकी भी बॉलीवुड में ये first debut movie है. Or rather, this is his first movie that he's come out. Yeah, debut. Big Complete name debut in Australia, yeah. Guy Sebastian. Tell me about his role. तो बेसिकली नवनीत जी, गाय सेबेस्टियन की एंट्री इस फिल्म में जो हुई है वो एक यूनिक स्टोरी है. अच्छा. और
और बहुत ही इंस्पायरिंग भी है हम सब लोगों के लिए। तो ये जर्नी चालू कैसे हुई कि हम लोग, मैं, अनिकेत और जय, हम लोग इंडिया में हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जो है जावेद मोहसिन, उनके साथ बैठ के जैमिंग सेशन कर रहे थे, क्योंकि आपको पता होगा कि म्यूजिकल ड्रामा है, सो हम म्यूजिक वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे। और हमारी मूवी में 5 सॉन्ग्स में से 2 सॉन्ग जो है वो कंप्लीट इंग्लिश है, उसके लिए हमको इंग्लिश सिंगर चाहिए था। ओके। तो हमने सोचा, लिटरली हमने सोचा कि गूगल करके देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कौन मेन इंपॉर्टेंट सिंगर्स है। तो जो लिस्ट आई उसमें सबसे ऊपर नाम था गाय सेबेस्टियन। He is indeed number one. Yes, or we had no contact with him, but eventually Jay reached out to Guy's manager. We got on a Zoom call with him. Guy को story जब हमने सुना ये, so he was able to resonate with the story, because I think everyone knows about the fact that Guy's mom is also Absolutely. Yes. उसका भी इंडिया के साथ कनेक्शन है। exactly. So anyways, वो Guy got ready to do the playback singing for these 2 songs. तो यहाँ तक कि हमारी जो हमको चाहिए था ना, वो हमारी चीज यहाँ पे रुक नहीं गई। हम लोगों को वी वांटेड मोर फ्रॉम गाय सेबेस्टियन, एंड देयर वाज दिस रोल जहाँ पे वी वर लुकिंग फॉर समवन टू प्ले द फादर ऑफ मिहिर। और वो जो उनका जो फादर का रोल है, दैट हैज टू बी So Mahir Ahuja is the lead. जब हम नाती की बात कर रहे हैं जिसमें नानी नीना गुप्ता है, जी, नाती महिर आहूजा है, महिर आहूजा उसके है, फादर की yes, बात कर उसके फादर की कास्टिंग हम कर रहे थे, एंड वी वांटेड समवन ऑस्ट्रेलियन मैन टू प्ले दैट रोल। और मुझे अचानक ये आइडिया क्लिक हुआ कि व्हाई नॉट वी कैन आस्क गाय सेबेस्टियन, एंड देन आई फ्लिक दिस आइडिया टू अनिकेत and to Jay and even to Anil, and we had a discussion that why can't we just go and ask him, he would say no. But anyways, जब हम लोग उसके पास गए, गाय के पास जाके जब we asked him if he would be interested to play this role, he was like completely ready, and that was the Turning that point. was the turning point. Yes. आंसू आ गए थे, आंसू सबके आंखों में आंसू आ गए थे। Game changer. Yes. जब नीना गुप्ता आर्टिस्ट इन इंडिया उनके पास आप रोल लेके गए, जी. was it difficult to get her on board? It was, when she was not on board, it was like next to impossible. So, like, first time filmmaker, doing a debut film, new production house, 24/6 Films, and we reach out to Nina Ji's manager, and at that point in time, we had zero expectation that Nina Ji will come on board. But at least we had a dream that okay, fine, we have to reach out to her. तो जब हम मिले, मैं और अनिकेत इंडिया की ट्रिप पे गए थे, वी मेट नीना जी's मैनेजर, तो उसको स्टोरी बहुत पसंद आई। सो व्हाट ही सेड दैट द स्टोरी इज गुड, आई विल मेक श्योर दैट ये स्टोरी मैं नीना जी तक पहुंचा देता हूँ, एंड आफ्टर दैट पॉइंट इन टाइम देन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि नीना जी को स्टोरी पसंद आती है कि नहीं आती है, बट फाइनली शी लाइक द स्टोरी, एंड दैट वाज द रीजन शी वाज रेडी टू डू दिस फिल्म। तो आई थिंक स्टोरी इज द मेन हीरो इन दिस कंप्लीट। मेरे ख्याल से स्टोरी के साथ साथ इमोशंस दैट प्ले ए वेरी वेरी क्रिटिकल रोल इन द मूवी। करेक्ट। जब मैं इमोशंस की बात करता हूँ, रिलेशंस की बात करता हूँ, तो झगड़े होते थे आप चारों में? जब भी झगड़े होते थे तो हम बाहर चले जाते थे। होता है। अलग-अलग डायरेक्शंस में? बाहर बाहर चले जाते थे, मिल बैठेंगे 4 यार। झगड़े तो नहीं, बट डिसएग्रीमेंट्स होती थी, क्योंकि एक साइड पे बजट का एक हमारा कंस्ट्रेंट था ही, एक साइड पे क्रिएटिविटी थी, एक साइड पे एक्टर्स के एक्सपेक्टेशंस थे, तो इन सबको बैलेंस करना था। बट अल्टीमेटली हमने यही सोचा था, सब लोगों का यही एक अच्छा पॉइंट ये था कि सब लोग सोच रहे थे कि इसको हम हिंदी को कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे एग्जीक्यूट करें, और वो जब ख्याल आता है तो ये सारी चीजें फिर मिनिस्किल हो जाती है। Simran, what was your pinch me moment? Pinch me moment. अली When I कर got है? अली पिंच कर। When I saw Neena ji on the set, I think that was my pinch me moment. उससे पहले एक और pinch me moment था जब मुझे अली की कॉल आई थी, and he's like, I want you to be in this movie and I want you to play this role of Divya. That would be my first pinch me moment. And उसके बाद when I saw Neena ji on the sets, suddenly as a girl growing up, you know, Indian by heart, living in Australia, this movie and this script is going through my head over and over again, preparing for this role. And suddenly when you're on the sets, the magic happens.
you see these characters coming out of the script in front of you. So मेरे लिए तो it was like a pinch me moment, but it was like a master class in action for the for the whole duration of the time. Not with just Nina, with Mahir, with Guy Sebastian, who I'm playing in the movie with. It was truly the whole experience is a great pinch me moment. अच्छा रूपांती, हिंदी में बात करूंगा क्योंकि हिंदी विंदी में महीर ने तो हिंदी सीख ली। अब मैं ये देखना चाहता हूँ रूपांती ने हिंदी सिखाई। रूपांती ने हिंदी सिखाई। How did this happen? ट्राई तो मैंने किया था पहले बट हुआ नहीं। अच्छा रूपांती, आप मुझे ये बताओ, अली के साथ काम करके आप मुझे ये बताओ, दोबारा इनके साथ काम करना चाहेंगे? Yes, 100 times. देखेंगे, सोचेंगे। No, never. Now you can say for. Yeah, no, honestly, She said no. No. honestly, बस cut. अच्छा, what did you find fascinating about Ali's direction? Oh, honestly, if anybody had told me Ali Syed is a big director in Bollywood, he's done many films, I would not be surprised. The way he directs, you should see him on set. It's honestly so amazing, and you would never think it's a first-time director. He's just wonderful to work with. मेरे ख्याल से इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। पैसे पहुंच गए। इसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे। अली के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा। This was not his first time interaction with Bollywood. He comes from a family where he has lived his life as Bollywood. Writing का शौक मुझे लगता है आपको आपके father से पड़ा। Absolutely. Right? I still remember having a discussion after your father, when he passed away. There were a lot of scripts that were there in the drawer Yes. that you started digging out, और उससे आपका interest इसमें बढ़ता चला गया। उनसे जो आपने सीखा और आज practically implement किया, trust me, he would be feeling proud of you wherever he is. Musical journey, हिंदी विंदी की बात करिए हमने. Number of songs in the movie. तो हमारी मूवी में we have got 5 songs. उसमें से 2 सॉन्ग कम्प्लीटली हिंदी सॉन्ग है, 2 सॉन्ग कम्प्लीटली इंग्लिश है, और एक सॉन्ग जो एक्चुअली रिलीज हो गया है धीरो से, आप लोग ने देखा होगा, वो इंग्लिश हिंदी दोनों का एमएलगेशन है। सॉन्ग्स की जब हम बात कर रहे थे, म्यूजिक की जब हम बात कर रहे थे, मेलोडी की जब हम बात करते हैं, तीनों चीजों को मिला के जो फाइनल रिजल्ट्स आप सामने लेके आए हैं, हाउ सेटिस्फाइड आर यू? आई एम वेरी सेटिस्फाइड नवीन जी। आई थिंक as a first time filmmaker with doing a debut with this film, I can't ask anything more than what I've got, and I would really thank to my team, Aniket, Jay and Anil. I think हम लोगों का 4 लोगों का जो bonding है वो इतना strong हो गया in this last 2 and 3 years, and because of which I think we have been able to complete this film. कितनी फिल्म्स मैं खुद, जब मेरे डैड डिस्कशंस किया करते थे और मैं घर पे रहता था और डिस्कशंस होते थे, कितनी सारी मूवी राइटिंग के बाद खत्म हो जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, शेल्फ हो जाती है। कितनी सारी मूवी की शूटिंग हो जाती है लेकिन शेल्फ हो जाती है। कितनी सारी मूवीज कंप्लीट पोस्ट प्रोडक्शन हो जाता है लेकिन रिलीज नहीं हो पाती है। बट आई थिंक थैंक्स टू द टीम, मैंने डायरेक्शन करके तो मेरा काम तो हो गया, पोस्ट प्रोडक्शन करने के बाद मेरा काम हो गया, लेकिन मेकिंग श्योर कि वो मूवी रिलीज हो थिएटर में, ऑडियंस तक पहुंचे, वो कंप्लीट उसका जो श्रेय होता है ना, वो मेरी टीम पे जाता है, जय, अनिकेत एंड अनिल। रिलीज हो, थिएटर्स तक पहुंचे, थिएटर्स में कब पहुंच रही है? थिएटर्स में पहुंच रही है। एवरीवन शुड मार्क द डेट, इट्स गोना रिलीज ऑन 27th of this month, 27th of February 2025, Hindi Vindi in big screens. Anil, Yes, sir. किस सिनेमा में हम ये देख सकते हैं? So Navneet ji, 27 फरवरी 2025 को रिलीज हो रही है मूवी हिंदी विंदी, और ये रिलीज हो रही है इवेंट सिनेमाज में, रीडिंग सिनेमाज में, विलेज सिनेमाज में अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया। सो आप बुकिंग कराइए और रिलीज डेट को मार्क करिएगा। आई एम श्योर यू विल ऑल लाइक द मूवी। इट्स अ फैंटास्टिक मूवी क्रिएटेड बाय अली सैयद Ali Syed and the team. and the team.
directed by Ali Sayyed, nurtured by the whole team. Absolutely. Correct. पूरे ऑस्ट्रेलिया में ये मूवी रिलीज होने जा रही है, रीडिंग सिनेमास, इवेंट सिनेमास एंड विलेज सिनेमास. Yes. Cities, Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Darwin, across the Australia. Perth. Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth. ये जो cities के नाम मेरे मुंह पे थे मैंने बता दिया, but it's gonna be releasing across the nation, across Australia. Yes. It's Australia wide. Yes. म्यूजिक कितना रिलीज हो चुका है अभी तक? So music हमारा एक song रिलीज हो गया. इस वेडनेसडे को एक नया सॉन्ग रिलीज होने वाला है. So जिन लोगों ने भी अभी तक 24/6 फिल्म्स के YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज सब्सक्राइब so that you can watch all the songs that gonna be releasing until the film releases. और उसके बाद भी हम सॉन्ग रिलीज करते चले जाएंगे. म्यूजिक रिलीज हो चुका है, धीरे धीरे करके रिलीज हो रहा है. मूवी इज रिलीजिंग ऑन 27th of February all across Australia. But before that, red carpet premieres. Absolutely. Now, अली अगर आपको याद हो 3-4 साल पहले जब मैंने आपसे बात करी थी, I was driving and talking to you saying वो दिन कब आएगा जिस दिन टक्सीडो पहन के हम लोग Yes. रेड कारपेट पे वॉक करते हुए प्रीमियर पे जाएंगे. तो वो दिन फाइनली आ चुका है. Exactly, नवनीत जी. I think ये बहुत important होता है कि आपको ड्रीम देखना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए. And और खुली आंखों से सपने Exactly. देखने चाहिए. I remember the exact moment आप जो टाइप्स में हम बात कर रहे थे कि अली एक होगा प्रीमियर, उसमें हम जाएंगे, साथ में बैठेंगे. वो दिन आ गया. यस, आ गया है. 24th फेब को हमारा प्रीमियर हो रहा है इवेंट सिनेमास पैरामीटर. ओह, इवेंट सिनेमास Yes. पैरामीटर. हाँ. तो वहाँ पे we'll have a premiere night. Very excited क्योंकि इस मूवी को हमने जिया है last 2 years से, and the thing that you want as a director, as a filmmaker, is that you want the audience to come and watch the film. तो वो चीज होने वाली है. तो मैं 24th फेब को 101 टाइम देखूंगा ये फिल्म. ओह, अच्छा 100 बार देख चुके हो. एक्साइटमेंट तो है, जी. उसके साथ कहीं ना कहीं नर्वसनेस का भी मिश्रण रहता है. आई थिंक नवनीत जी, हो ये रहा है ना कि हम 4 लोग हर एक चीज में घुसे हुए हैं. तो डायरेक्शन होने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम मैं इन्वॉल्व था. वो जब खत्म हो गया तो मार्केटिंग में मैं इन्वॉल्व हो गया. अब मार्केटिंग के बाद ये प्रीमियर के लिए भी हम भागा दौड़ी कर रहे हैं. तो इतना काम है कि नर्वसनेस की ना जगह ही नहीं बची हुई है. This is called experience gained over the period of how many months? 6 months? 7 months? For the movie, it's more than 2 months. 2 years 2 actually. years. More than 2 years. Yes. Yeah, it started Yes. from the day when we started writing the script. तो वहाँ से अगर हम चालू करते हैं और the day when the film will release in the theater, या तो उसके बाद भी I'm sure we'll be busy. तो वो जर्नी तो चल ही रही है Of course. जब तक कि हम नेक्स्ट मूवी में जंप नहीं करते. Neena Gupta from Bollywood. Absolutely versatile actor, experienced, seasoned, and a humble personality who can pull out any role. और मैंने उनको एक्टिंग करते हुए जब यहाँ देखा, trust me, it was looking very, very natural. Mahir Ahuja, Archie's fame. What a brilliant young fellow. Long way to go. Guy Sebastian, #1 Australian Idol. Not only Australian Idol, मेरे ख्याल से वो हर दिल पे राज करता है दुनिया भर में. When we talk about songs in English, and now we would watch him talking in Hindi as well. Music की बात कर रहे हैं. It's a musical journey all over the movie. Music कहाँ पे रिलीज हुआ है? नवनीत जी, म्यूजिक हमारा रिलीज हो गया है. तो आप Spotify, Apple Music और इंडिया में Gaana.com, हंगामा, मतलब जो भी जितने भी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स है, हर जगह पे हमारी म्यूजिक अवेलेबल है. 27th of February, screens all over Australia, Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth, और जहाँ जहाँ भी इवेंट सिनेमाज हैं, जहाँ जहाँ भी विलेज सिनेमाज हैं, go and watch the movie. And let me tell you, नानी, नाती, दादी, पोता, trust me, each and everybody is going to have fun because this movie is about relations on the language barriers, how they come closer, how when there is a will there is a way. हिंदी की बात करते हुए मैं वापस आपको लेके जाऊंगा रूपांती पे, जब हमें हिंदी में सब ऑडियंस को इनवाइट करें.
सब आइए, देखिए, एंजॉय करिए। हिंदी विंदी। 100 marks. सिमरन, मैं सारे ऑडियंस को एक चीज बोलूंगी और वो ये है कि डोंट मिस दिस मूवी। ये मूवी सबके दिलों को छूने वाली है। ये फैमिली ओरिएंटेड मूवी है। बड़ों के साथ देखिए, बच्चों के साथ देखिए। और ये खाली एक प्रोमो नहीं है, ये एक्चुअली दिल से निकली हुई एक चीज बोल रही हूँ जो आई थिंक सब लोग रेजिनेट करेंगे। Ali and the whole team and us all, we have created this beautiful movie जो आपके दिल को definitely छुएगी। All the migrants will go love this and देखने के बाद हम सुनना चाहेंगे कि सबने क्या सोचा। So please be there and don't miss this out. February 27th. तो नवनीत जी, मैं आपके माध्यम से आपके जो भी ऑडियंस है उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हिंदी विंदी एक ऐसी मूवी है जो हमने बहुत दिल से बनाई है, बहुत पैशन से बनी है। उसकी जो स्टोरी है वो बहुत यूनिक स्टोरी है। जो भी इस मूवी को देखने जाएगा, किड्स, जैसे आपने बताया, किड्स, सीनियर सिटीजन्स, एवरीवन विल बी एबल टू एंजॉय और सब इस मूवी के कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट कर पाएंगे। नवनीत जी, एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, ये मूवी हम लोग बना पाए उसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि बिकॉज वी गॉट द सपोर्ट फ्रॉम स्किन ऑस्ट्रेलिया। स्किन ऑस्ट्रेलिया एक गवर्नमेंट बॉडी है जो न्यू कमर्स, एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट को एक किक स्टार्ट मिल गया। वंडरफुल। इसकी हिंदी विंदी की आपको एक हल्का सा सिनॉप्सिस में बताना चाहूंगा ताकि ऑडियंस ने आई थिंक अगर ट्रेलर देखा है तो वो लोग ने ये चीज देखी होगी। तो इस मूवी की जो स्टोरी है उसमें जो हमारा जो मेन हीरो है वो ऑस्ट्रेलियन है और वो अपनी ग्रैंडमा उसकी इंडियन ग्रैंडमा उसके साथ कनेक्ट करता है और उसको रियलाइज होता है कि देयर इज दिस लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम। कबीर जो है वो ऑस्ट्रेलियन है, उसको हिंदी नहीं आती, ग्रैंडमा इज फ्रॉम इंडिया, उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो उन दोनों के बीच में एक लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम है। और इस लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा जो हीरो है कबीर, ही गेट्स ऑन टू द जर्नी टू लर्न दिस हिंदी लैंग्वेज। सो दिस फिल्म हिंदी विंदी इज बेस्ड ऑन हिज जर्नी, हिज स्ट्रगल, so that he can learn this Hindi language for his grandma and how he can connect with his culture and with his traditions. Looking forward to it. हिंदी विंदी कहानी एक रिश्तों की, कहानी एक लैंग्वेज बैरियर को पार करके नानी और नाती के प्रेम की, कहानी एक बाप बेटे की। अली सैयद, डायरेक्टर ऑफ हिंदी विंदी, आपकी तरफ से फाइनल वर्ड्स। थैंक यू नवनीत जी। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब अपनी फैमिली के साथ जाइए और ये फिल्म थिएटर्स में देखिए। हम लोग ने बहुत मेहनत करके, बहुत पैशन से, 4 फ्रेंड्स ने मिलके ये फिल्म बनाई है और ये स्टोरी जो है ये सिर्फ हमारी स्टोरी नहीं है, ये सबकी स्टोरी है। ये आपकी भी स्टोरी है, मेरी भी स्टोरी है, इनकी भी स्टोरी है। तो आप जब जाएंगे ये स्टोरी, आप मूवी देखेंगे थिएटर में, आप सब कनेक्ट कर पाएंगे। यू ऑल विल एबल टू रिसोनेट विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदी विंदी। So it's my request that you should definitely go and watch this film with your entire family, and you will definitely love this film. Thank you. म्यूजिकल जर्नी, रिश्तों का उतार चढ़ाव, रिश्तों की कहानी, एंड इन द एंड नानी और नाती का प्रेम। I would be going with all my friends and family to watch it on the big screen. Hope you would come along as well. My name is Navneet Anand, signing out for Voice Ajkal, our medium, your message. Aniket, Anil, Ali Sayyed, Simran Gulati, Rupanti, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. हिंदी विंदी। VT Times. Be with the times.